नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार आगामी 22 सितंबर से लागू होंगे। नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की फिटिंग, फर्नीचर और चिकित्सा सहायक उपकरणों वाले मोटर वाहनों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन समस्याओं का निपटारा करना उनकी प्राथमिकता है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों को भारी बरसात के कारण नुकसान उठाना पड़ा है और प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धर्माणी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को बरसात से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी प्रभावित परिवार आपदा राहत से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग को बरसात के कारण अवरुद्ध सड़कों और प्रभावित पेयजल आपूर्ति योजनाओं को जल्द बहाल करने को कहा गया है। इस बीच तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बिलासपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटवाड़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण और स्वास्थ्य विभागों को 1 माह के भीतर अस्पताल में एक्सरे मशीन को चालू करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने गाहर और दधोल पंचायतों में भारी वर्षा से प्रभावित परिवारों के घरों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। हरियाणा भाजपा सरकार ने आपदा प्रभावित चंबा जिले के लिए राहत सामग्री से भरे 10 ट्रक भेजे हैं। इस राहत सामग्री में करीब 186 क्विंटल चावल, 153 क्विंटल आटा, 20 क्विंटल नमक और 65 क्विंटल चीनी सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। इसके अलावा राहत सामग्री में तिरपाल, कंबल, गद्दे सहित अन्य सामान भी भेजा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस राहत सामग्री को चंबा जिला के आपदा प्रभावित परिवारों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाएगा। सोलन नगर निगम क्षेत्र में इस मानसून सीजन के दौरान व्यापक वर्षा से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। नगर निगम महापौर उषा शर्मा ने तकनीकी टीम के साथ शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश भी दिए। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे लगभग 16,000 यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाने का चंबा जिला प्रशासन का बचाव अभियान संपन्न हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि वायु सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 64 यात्रियों को चंबा पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कुल 17 यात्रियों की मृत्यु हुई है, जिनके शव चंबा पहुंचाए गए हैं। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से। करीब 10 दिनों तक चला मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू अभियान अब समाप्त हो चुका है। इस रेस्क्यू अभियान के दौरान भरमौर में फंसे करीब 16,000 यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया। वहीं उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल के अनुसार इस रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। अब भरमौर में स्थिति सामान्य है। वहीं चंबा भरमौर एनएच की बहाली के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। उनके अनुसार आगामी 2-3 दिनों में इस एनएच को छोटे वाहनों के लिए बहाल किया जा सकेगा, जिसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी व मशीनें दिन रात जुटी हुई हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। ग्रहण की अवधि 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।